Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Isnan Munib, and today we are going to talk about the first lecture of Public Health Nutrition. HND 404 है बेसिकली इसका टाइटल, और ये आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जा रही है। तो पहले ये फोर्थ सेमेस्टर में होती थी। तो इसकी जो इंट्रोडक्टरी फाइल है ये स्टार्ट वाली। अच्छा, इसके अंदर ये है कि पेपर पैटर्न समझ लो। सबसे पहले मिड्स के अंदर बच्चों के लास्ट टाइम मैंने आई टॉट देम, और मैंने नोट्स बनाए थे मिड के। तो मिड में उनके 12 में से 10-10 नंबर आ गए थे। इसका एक प्रैक्टिकल पोर्शन मिलता है ना, तो उनके अब 10 में से 12 में से 10-10 नंबर आ गए थे। ठीक है। फाइनल के अंदर थोड़ा सा ये था, ब्लैंक्स आए थे। तो फाइनल में भी हो सकता है रट्टे जैसा हो, लेकिन वो भी कंसेप्चुअल होता है। काइंड ऑफ अगर आपने चीजें समझी ना हो तो यू कैन नॉट आंसर दैम। ठीक है। तो इसको कहते हैं कंसेप्चुअल रट्टा, मतलब आपने ये समझ के पहले समझना अच्छी तरह, फिर उन अल्फाज को भी याद रखना है। लेकिन मिड में पोर्शन काफी अच्छे नंबर आ गए थे बच्चों के। और फाइनल के अंदर भी कोई शायद ना कुछ बच्चे थे जिनका जो है ना वो थोड़ा बहुत ड्रॉबैक था। बाकी जो है ओवरऑल द रिजल्ट वाज गुड। तो स्टार्ट करते हैं। हेल्थ, पहले बात हेल्थ क्या होती है। हेल्थ यूजुअली समझा जाता है कि हेल्थ से मुराद ये है कि कोई भी फिजिकली कोई बंदा जो है वो ठीक होना चाहिए। यानी कि यूजुअली ये समझा जाता है कोई बंदा जो है चल फिर रहा है, उसको कोई बीमारी नहीं है। तो जिसको कोई बीमारी नहीं वो हेल्थ है। लेकिन जो WHO ने प्रॉपर डेफिनेशन दी, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। एज इट इज आपने डेफिनेशन ये लिखनी है अगर आ जाती है। कहते हैं कि सिर्फ डिजीज का ना होना हेल्थ नहीं है, बल्कि वेलबींग, बेहतर होना किस चीज का, आपकी फिजिकल यानी कि बॉडी का, मेंटली तौर पर आपको स्टेबल होना चाहिए, या सोशल, सोशल का मतलब है आप अपने मुआशरे का एक अच्छा और एक प्रोडक्टिव पार्ट हो। ठीक है। तो अगर ये तीनों चीजें देन यू आर हेल्दी। ठीक हो गया। पब्लिक हेल्थ क्या होता है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ, ये साइंस भी है और आर्ट भी है। क्या? सबसे पहले प्रिवेंटिंग डिजीज, बीमारियों को रोकना। प्रोलॉन्गिंग लाइफ, लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ज्यादा करना। ठीक है। एंड प्रमोटिंग हेल्थ, और हेल्थ को प्रमोट करना। तो दो पॉइंट आगे, बीमारियां रोकना है, हेल्थ प्रमोट करना। बीमारियां रुक जाएंगी, हेल्थ प्रमोट हो जाएगी, तो डेफिनेटली लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाएगी। कैसे करना है? यानी कि पहले क्या है, इट इज द साइंस एंड आर्ट। किस चीज का आर्ट है? बीमारियों को रोकने का, हेल्थ को प्रमोट करने का, और जिंदगी को प्रोलॉन्ग करने का। कैसे करना है? थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एंड इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट से मुराद ये है कि एक प्रॉपर वे में एफर्ट्स को करना है, इन्फॉर्म चॉइसेस के लोगों की तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए, इन्फॉर्म चॉइसेस के हाउ दे फील, व्हाट दे वांट, उनको देखते हुए, ऑफ सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल्स। जिसपे आपने अपनी जिसपे जिनकी अंदर ये तीन इंप्रूवमेंट्स लेके आनी है, उनकी चॉइसेस के मुताबिक। जैसे हम जो है वो बहुत सारी चीजें नहीं खाते। ठीक है। तो जैसे हमारे कुछ स्पेसिफिक चीजें, शराब, अल्कोहल हराम है इस्लाम में। तो इनफॉर्म चॉइस क्या कहती है कि अल्कोहल नहीं होनी चाहिए हमारे एफर्ट में, मतलब एक चीज है, मतलब जनरल बता रहा हूँ। उसके बाद कई बार कुछ लीगल चीजें भी हैं। लेकिन यही चीज अगर उधर चली जाती है, अब वेस्टर्न कंट्रीज में ले जाओ, दे आर अलाउड, वो उसको कंज्यूम करते हैं। तो उनकी इन्फॉर्म चॉइस है कि हमारे पोर्शन में ये तो होना ही होना चाहिए। तो उसको भी आप फिर पोर्शन में कंट्रोल करके, क्योंकि आपने अगले सेमेस्टर में पायरामिड पढ़ोगे, तो पायरामिड, फूड गाइड पायरामिड, हालांकि दे आर द स्टैंडर्ड्स, उसमें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कुछ में उन्होंने अल्कोहल का भी पोर्शन दिया, लेकिन कहते हैं कि स्पेरिंगली, बहुत कम। तो उनकी चॉइसेस के मुताबिक ऐड किया गया। ठीक है। तो ये उन्हें देखा जाना चाहिए। आगे आ जाते हैं डायमेंशंस ऑफ पब्लिक हेल्थ, कि पब्लिक हेल्थ किस किस काम में क्या क्या इनके जो टारगेट्स होते हैं। तो पहला क्या है? अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। मैंने इसकी स्टोरी बनाई थी। सबसे पहला काम क्या था? डिजीज को डायग्नोस करते हैं और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, पहला काम। इमरजेंसी आई है तो आपने सबसे पहले क्या करना है? डिजीज को डायग्नोस करना है और उसका ट्रीटमेंट लेके आना है। अच्छा, ये तो होता है। अगर दूसरी चीज क्या होती है सबसे पहले, उससे भी पहले, कि डिजीज प्रिवेंट करनी है, पहले बीमारी को रोकना है। अर्ली डायग्नोस कर लिया। अर्ली डायग्नोस से मुराद है कि फर्ज कर लो आपने बीमारी आनी थी डायबिटीज। ठीक है। तो आपने पहले से देख लिया कि किसी बंदे का ग्लूकोज लेवल ज्यादा रह रहा है, तो वो क्या हो गया? अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। और आपने ट्रीटमेंट क्या स्टार्ट कर दिया कि उसको जो है ना अवॉइड करने को कहा कि आप ये चीजें जो है ये चीजें छोड़ दें। ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी डिजीज प्रिवेंशन की। डिजीज प्रिवेंशन के फौरन बाद क्या आ जाएगी? हेल्थ प्रोटेक्शन, के अब जैसे ही डिजीज प्रिवेंट कर दोगे, हेल्थ प्रोटेक्ट हो जाएगी। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या क्या? फर्ज कर लो बीमारी हो गई, तो उसके बाद क्या? उसको रिहेबिलिटेट करना, वापस अपनी ओरिजिनल हेल्थ वाली कंडीशन में आना। अगर डिजीज आ गई तो उससे वापस आना। कैसे आना है? जब वो वापस आ गया, फर्ज कर लो, अब मैंने ये स्टोरी बनाई थी ताकि पॉइंट्स याद रहेंगे। सबसे पहले आपने बीमारी डायग्नोस की, उसका ट्रीटमेंट लेके आए। अच्छा, ट्रीटमेंट लेने के बाद डिजीज को, बेसिक टारगेट क्या था ट्रीटमेंट का? कि बीमारी को रोका जा सके। आपने अर्ली डायग्नोसिस, बीमारी से पहले की स्टेज डायग्नोस की, डिजीज, बीमारी को रोका जाए, हेल्थ को बचाया जाए। अब अगर
फिर भी बीमारी हो जाती है तो अगली स्टेज क्या होती है कि उस बीमारी से वापस आया जाए हेल्थ में, तो उसको कहते हैं रिहेबिलिटेट करना। जब एक बंदा वापस आ गया तो उसको एजुकेट करना है, हेल्थ एजुकेशन देनी है, हेल्थ प्रमोशन करनी है कि वो क्या करे और डिसेबिलिटी के चांसेस कम करने हैं। ठीक है, तो क्यों, अब रिहेबिलिटेशन हो गई, अब वो एक हेल्थ में वापस आ गया, तो चांसेस होते हैं कि हो सकता है दोबारा वो बीमारी में चला जाए ड्यू बाय हिज लाइफस्टाइल। डायबिटीज की मिसाल दे रहा हूँ, तो उसके लिए आपने उसको प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन देनी है, हेल्थ प्रमोशन करनी है। ठीक है, और डिसेबिलिटी लिमिटेशन के प्रॉपर, ये ना हो कि इतनी ज्यादा बीमारी बढ़ जाए कि डिसेबिलिटी आ जाए, कोई ऑर्गन काम करना ही छोड़ दे। ठीक है, उस चीज को, सीवियर कंडीशन को आपने बचाना है। व्हेन यू विल मेक अ स्टोरी, तो आपके लिए रट्टा मारना आसान है इन केस। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना आसान है। पब्लिक हेल्थ के ऑब्जेक्टिव हैं दो: टू प्रिवेंट एंड डिजीज, इंजरीज एंड अदर कंडीशन, बीमारियों को रोकना है। ठीक है, और टू इम्प्रूव हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तीन ही डेफिनेशन है यहाँ लिख दी: प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रोमोटिंग हेल्थ। इसने प्रिवेंटिंग डिजीज को एक तरफ कर दिया, ट्रीट डिजीज, इंजरीज एंड अदर कंडीशन, और दूसरे में लिख दिया हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये होते हैं पब्लिक हेल्थ के ऑब्जेक्टिव। इसके तीन कोर फंक्शन है, थ्री कोर फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ आर। पहला होता है असेसमेंट। सबसे पहले आप क्या करते हो, असेस करते हो सिस्टम। पब्लिक है ना, एक बंदे की बात नहीं हो रही यहाँ पे हो रही है ज्यादा सारे लोगों की। तो पहला स्टेप क्या होगा, सिस्टमेटिकली कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन हेल्थ कम्युनिटी, के डाटा को कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, और उसके बाद हेल्थ कम्युनिटीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन बनानी है कि इस कम्युनिटी के अंदर कौन सी बीमारी फैल रही है। ठीक है, कौन सी हेल्थ बिहेवियर फैल रहा है। उसके बाद असेसमेंट कर लिया, अच्छा आपको पता लगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना डायबिटीज बहुत ज्यादा फैल रही है, तो उसके बाद पॉलिसी डेवलपमेंट होती है। पॉलिसी डेवलपमेंट में क्या किया जाता है कि साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल किया जाता है, चेक, और उस देन जो है वो पॉलिसी बनाई जाती है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या पॉलिसी बना दी कि जो है ना चीनी पे बैन लगा दें। फर्ज करो, मिसाली तौर पे हम बात कर रहे हैं, चीनी पे बैन लगा दें। ठीक है, या ये जो फास्ट फूड बहुत ज्यादा बिक रहा है, इसके ऊपर जो है वो हम टैक्सेस बढ़ा देते हैं, इनकी प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जो प्राइस बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली वो एक पॉलिसी बनेगी प्रो। तो पॉलिसी डेवलपमेंट का पर्पस क्या होता है कि जो असेसमेंट से जो बीमारी पता लगी है उसको रिकवर किया जा सके। और थर्ड स्टेप होता है एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है कि अब जो पॉलिसी बना ली है वो आपने एश्योर करना है कि जो उसमें सर्विसेज है, आप सर्विसेज कहते हैं कि यार लोग मीठा भी तो खा रहे हैं तो चीनी तो नहीं बंद कर सकते, हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बना के दे देते हैं, या हम ना स्टीविया बेस्ड स्वीटनर जो है वो डेवलप करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जो नीडी है उनको हम प्रोवाइड करते हैं। एक चीज, दूसरा आप इंसुलिन जिसने गवर्नमेंट देती है, अभी भी दे रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंसुलिन जब वो कहती है अच्छा इतनी इंसुलिन जो रिक्वायर है तो ये हम प्रमोट करते हैं, ये हम दे देते हैं। तो अब उसमें इंश्योर भी करना है कि जो नीडी हैं, जिनको वाकई इंसुलिन की जरूरत है, जिनको उस स्पेसिफिक हेल्थ इंटरवेंशन की जरूरत है, उन तक वो सर्विसेज पहुंचे। तो ये तीन कोर फंक्शन होते हैं पब्लिक हेल्थ के। आगे चलते हैं, आगे आते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनके बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है: एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ प्रमोशन, प्रमोट हेल्दी बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ। वही तीन ऊपर पॉइंट हमने किए थे: हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ या प्रोलॉन्गिंग लाइफ। उन्हीं तीन पॉइंट की डिटेल आगे आ जाती है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर। तो अगर आप तीन वो याद कर ले तो आप इसकी डिटेल यहां से लिख सकते हो: प्रमोट हेल्दी बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ, डिजीज प्रिवेंशन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल हैजर्ड, कोई भी इन्वायरमेंटल हैजर्ड, इंजरी हो गई, एपिडेमिक होता है जिस तरह ये अभी कोरोना फैला था जो एक वबा होती है, तो इन तीनों चीजों से डिजीज प्रिवेंशन करनी है। ठीक है, एंड टेक्निक्स टू इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी अब बेसिकली जो है ना, ये मैंने पता क्या क्या था, ये एक दो तीन, तीन और चार हो गए, पांच छः, 6 पॉइंट बुलेट्स बन के लिखे हुए, तो मैंने तीनों की कैटेगरीज बना दी हैं, खुद बनाई है कैटेगरीज। हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन में 3 पॉइंट कर दिए, और बाकी ने। तो ये जो पहला पॉइंट है हेल्दी बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, ये हेल्थ प्रमोशन में आ जाता है। एनवायरमेंटल हैजर्ड, इंजरीज और एपिडेमिक से बचाने वाला काम डिजीज प्रिवेंशन में आ जाता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करने के लिए असिस्ट कम्युनिटी इन रिकवरी फ्रॉम डिजास्टर, कोई बीमारी, कोई जो है वो हादसा हो गया या कोई ओवरऑल आफत आई है, तो उसके बाद कम्युनिटीज को कहना कि आप वो बेहतरी की तरफ आए, रिकवर करें। रिकवर करेंगे तो डेफिनेटली अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेंगे। अश्योर द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और जब आप हेल्थ सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली डिजीज सही कम होगी और हेल्थ प्रमोट होगी, और ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। आगे आगे कोर एक्टिविटीज इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ की जो कोर एक्टिविटीज होती हैं, मेन उनकी एक्टिविटीज क्या है, तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। कोर फंक्शन अलग चीज है, कोर फंक्शन में तीन आते हैं, एक्टिविटीज में ये आ जाते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी नहीं आती कभी भी, आप तीन चार याद रख लो कि वो भी आप एज शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकते हो। ठीक है, प्रिवेंट एपिडेमिक, सबसे पहले आप, ये मैंने इधर कोरोना वर्ड निकाला तो कोर से आपको मिल जाएगा, कोर से कोरोना वर्ड आया, तो पहले हमने कहा कि एपिडेमिक को रोकेंगे, तो प्रिवेंट एपिडेमिक।
इस काम के लिए हमने हेल्थ स्टेटस मॉनिटर करना शुरू किया, मॉनिटर हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे पहले पता करेंगे कि भाई फैला हुआ है, अभी है कि नहीं फैला हुआ। तो सबसे पहले हमने मॉनिटर किया उसको, पॉपुलेशन को। मोबिलाइज कम्युनिटी एक्शन, हमें पता लगा कि ओके यहाँ पे फैल रही है, तो हमने कम्युनिटी एक्शन है कि ओवरऑल पॉपुलेशन लेवल पे हमने जो है वो एक्शन लेने की सूची और एक्शन लेना जो है वो स्टार्ट किया। रीचेज आउट टू पीपल एट हाई रिस्क और लिविंग अवे फ्रॉम सर्विसेज, और उन लोगों तक जो है वो सबसे पहले पहुंचे जो हाई रिस्क पे हैं, यानी कि हमने देखा कि किन किन इलाकों में कोरोना ज्यादा है, वहां पहुंचे। और दूसरा क्या किया, ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं, जो बेसिक हॉस्पिटल से भी दूर हैं, उन तक जो है वो पहुंचना है। पब्लिक हेल्थ का काम ही है कि लोगों तक पहुंचना, लोग आप तक नहीं आएंगे। अश्योर क्वालिटी एक्सेस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ मेडिकल केयर, और उसके बाद वहां पर अश्योर किया, आप ये स्टोरी बना रहे हैं। तो एक टीम आई, उसने गांव तक गई, गांव में जाकर उसने क्या किया कि यहाँ पर हर तरह की बेहतरीन किस्म की जो मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाए। अच्छा, उसके बाद कोरोना से निकले तो फ्लड का डिजास्टर आ गया। यू नो डेट, कोरोना के फौरन बाद जो है वो हमारे हमें फ्लड से डील करना पड़ा। तो ये उस टाइम की स्टोरी बनाई हुई है मैंने, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर, अब डिजास्टर आ गया तो कोरोना से तो लोग निकल आए, आगे डिजास्टर आ गया जो सैलाब के फॉर्म में आया। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फॉर वर्क प्लेसेस, हाउसिंग, फूड एंड वाटर। यू नो कि ये सारी चीजें अफेक्ट होती हैं व्हेन जब भी डिजास्टर आता है, यानी कि जल्जले आ जाए या सैलाब आ जाए। एनवायरमेंट बलूचिस्तान का, यू नो डेट, वर्क प्लेसेस तबाह हो जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, खाने को नहीं मिलता, पानी को नहीं मिलता, पानी पीने को नहीं मिलता। तो इन सारी चीजों का सबसे बेसिक टारगेट है कि इन चीजों को, रोटी कपड़ा और मकान, इन चीजों की जो है वो प्रोटेक्शन की जाए। रिसर्चेस टू डेवलप न्यू इंसाइट एंड इनोवेटिव सोल्यूशन। अब कोरोना भी आ गया, डिजास्टर भी आ गया, इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, उसके लिए आपने क्या करना है, पॉलिसी बनानी है, इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आने हैं, ठीक है। नए तरीके लेके आने के जो ज्यादा बेहतर हो, और ज्यादा तरीके लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ साउंड हेल्थ पॉलिसी एंड प्लानिंग। जब आप नए सोल्यूशन ले आएंगे, आपने सोल्यूशन ढूंढ लिया कि ओके दिस इज द सस्टेनेबल सोल्यूशन एंड वी कैन ऐड अप दिस सोल्यूशन इन इंप्रूविंग द कंडीशंस, तो देन यू विल गो फॉर पॉलिसी डेवलपमेंट, कि आप पॉलिसी डेवलपमेंट, पॉलिसी बनाएंगे और पॉलिसी में उस सोल्यूशन को ऐड कर देंगे कि पूरे मुल्क में ये सोल्यूशन लगा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि पर रोटी हो गई, इसलिए इनोवेटिव सोल्यूशन ढूंढना, थेराप्यूटिक फूड डेवलप किए और पॉलिसी बनाई, ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, आगे जो है वो हम चलते हैं एसेंशियल पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। कुछ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं, कोर फंक्शन हमने किए तीन, ठीक है। ये तीन किए थे, असेसमेंट, पॉलिसी डेवलपमेंट और अश्योरेंस। इसी बेसिस पे मैंने उसके एसेंशियल पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को हेडिंग्स दे दी हैं, हेडिंग मेरी अपनी है, मैंने खुद से दी हुई है। असेसमेंट, पॉलिसी डेवलपमेंट और अश्योरेंस, यही तीन किए थे, तो इसी में मैंने उनके 10-8 पॉइंट को जब डिवाइड कर दिया। असेस पॉपुलेशन हेल्थ स्टेटस फैक्टर अफेक्टिंग इट इन कम्युनिटी नीड, यहाँ ऊपर भी था जो हमने किया था की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी, ये जो डायमेंशन थे, अर्ली डायग्नोसिस, इसमें भी आ जाएगा। पहले पॉपुलेशन को असेस करना है, उसके हुआ क्या है, क्यों हुआ है, और अब जरूरत किस चीज की है। डायग्नोस एंड एड्रेस हेल्थ प्रॉब्लम अफेक्टिंग द पॉपुलेशन, ठीक है। और उसके अलावा बीमारियों को डायग्नोस करना और एड्रेस करना है। जब आपने एड्रेस कर लिया, उसके बाद अपने पॉलिसी डेवलपमेंट, क्रिएट एंड इंप्लीमेंट पॉलिसीज एंड लॉज दैट इम्पैक्ट हेल्थ, उससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज बनाने हैं, लॉज बनाने हैं। यूटिलाइज लीगल एंड रेगुलेटरी एक्शन टू इंप्रूव एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, यानी जब लॉ बन जाता है उसके बाद लीगल एक्शन लिए जाते हैं, उसके रेगुलेट करना होता है, लॉ को इंप्लीमेंट करना होता है। तो उसके लिए क्या किया जाए, लीगल एंड रेगुलेटरी एक्शन को किया जाए, उस लॉ को जो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बनाया गया उसको लागू करने के लिए। इन्फॉर्म, अब उस लॉ के तहत आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि हम लोगों को क्या करेंगे, हम एजुकेट करेंगे हेल्थ में, और उसकी वजह बताएंगे कि बीमारी आई क्यों, और अब इससे बचना कैसे है, या इसमें इससे बेहतरी कैसे लेके आनी है। तो इस चीज के मुतालिक आपने लोगों को उस लॉ में, उस पॉलिसी में आपने ऐड कर दिया। स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज कम्युनिटी एंड पार्टनरशिप टू इंप्रूव हेल्थ, और पॉलिसी का एक और पॉइंट आपने बनाया कि जो कम्युनिटीज हैं, जो इर्द गिर्द के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ मिलकर इसको इम्प्रूव किया जाए। थर्ड पॉइंट आ गया एश्योरेंस का, एश्योर द सिस्टम टू डिस्ट्रीब्यूट हेल्थ सर्विसेज इक्वली अमंग ऑल। एश्योर द सिस्टम, सिस्टम, अब उसके बाद सिस्टम को आपने एश्योर करना है कि वो जो हेल्थ सर्विसेज जो एक पॉलिसी के तहत आपने लागू करने की कोशिश की है, वो तमाम लोगों को बराबर मिले, नीडी लोगों को मिले। बिल्ड एंड मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक हेल्थ, एक ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्ड एंड सपोर्ट अ डाइवर्स एंड स्किल्ड पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स, यानी पहले आप एक इदारा बनाएं अच्छे वाला, और उसमें स्किल्ड लोग रखे जाएं। improve and innovate public health function by evaluation research and continuous quality improvement, और उसके बाद वो क्या करें कि वो लोगों के अंदर जो है वो सिस्टम को जो पॉलिसी जो हेल्थ सर्विसेज मिली हैं उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में,
अपने एश्योरिटी करें, उसको रोल प्ले करें। और चौथा पॉइंट क्या कहते हैं, इंप्रूव एंड इनोवेट पब्लिक हेल्थ फंक्शन, कि जितने भी उनके फंक्शन है, जितने भी उनके काम है, उनको मुसलसल इंप्रूव करते रहें थ्रू इवेल्युएशन। इवेल्युएट करें कि कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, रिसर्च करें, ठीक है, इवेल्युएट करके इवेल्युएट करेंगे, ओके, आर द रिजल्ट्स गुड और बैड, एंड इफ दे आर बैड देन रिसर्च के व्हाट आर द कॉजेज, व्हेन यू विल फाइंड द कॉजेज, इंप्रूव देम, ठीक है। ये नीचे मैंने जो है सॉरी, ये कुछ अजीबोगरीब सी हैं, स्टोरी पढ़ लेना। हेल्थ स्टेटस असेस किया और हेल्थ प्रॉब्लम को डायग्नोस और असेस किया, फिर पॉलिसी बनाई और उस पर लीगल और रेगुलेटरी एक्शन लेते हुए लोगों को एजुकेट किया, जिसके बदले में कम्युनिटी स्ट्रेंथन हुई और हेल्थ इंप्रूव हुई। अब इसमें सारा ध्यान सिर्फ डीएचए तक ना हो, बल्कि सबको एक्सेस दी जाए। डीएचए के खिलाफ होने के लिए पहले तो पब्लिक हेल्थ खुद स्ट्रांग हो, फिर स्किल्ड पर्सन हो, और फिर इसके फंक्शन को आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करता जाया जाए, क्योंकि 75 साल के गन 3 साल में ठीक नहीं था हो सकता। सॉरी, ये कुछ सियासी बयान है, लेकिन मैं इसको नहीं मान रहा। सॉरी, मैंने स्टोरी बनाई थी उस टाइम पे, मैं पागल बच्चा था, सॉरी, गलती होगी। पाक फौज जिंदाबाद। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, कंबाइनिंग न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, यानी कि अब पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की बात हो रही है कि पब्लिक हेल्थ के अंदर हर चीज आती है, बीमारियों को भी बचाना भी इसमें आता है। जैसे कोरोना के खिलाफ काम किया तो उसमें न्यूट्रिशन का रोल नहीं था, मतलब था, लेकिन उन्होंने सारों को आगे विटामिन सी नहीं दिया, उन्होंने आगे बीमारियां सही की हैं, ठीक है। कंबाइनिंग न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ टू इंप्रूव एंड मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन एंड टारगेटेड ग्रुप। पॉपुलेशन और जो टारगेटेड ग्रुप्स होते हैं उनको, उनकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ को मिला देना, ठीक है। तो ये आपके कहलाती है पब्लिक हेल्थ प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ एंड लाइफ क्वालिटी थ्रू न्यूट्रिशन, यानी कि जो उसके 3 कोर फंक्शन थे, या जो 3 उसकी जो है वो बेसिक डेफिनेशन थी, प्रोटेक्ट हेल्थ, प्रोटेक्ट, प्रिवेंट डिजीजेस, प्रमोट हेल्थ, और तीसरा पॉइंट था इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप ये तीनों पॉइंट लिख लो कि प्रोटेक्ट हेल्थ, prevent diseases, promote health, prolonging life by incorporating nutrition into the public health is termed as public health nutrition, तो भी डेफिनेशन ठीक है, ठीक है। बिल्ट ऑन बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज, जाहिर सी बात है दोनों साइंसेज आएंगी इसके अंदर, अप्लाइड साइंसेज होती हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, और बेसिक जो रिसर्च होती है। ऑपरेट करेगी ये पब्लिक हेल्थ में यूज स्किल एंड नॉलेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड हेल्थ प्रमोशन। एपिडेमियोलॉजी होती है कि जो एक एक रीजन बेस होती है, ठीक है। हेल्थ प्रमोट करनी है आपने, और लफ्ज मेन इसके अंदर क्या है, थ्रू न्यूट्रिशन। द एरे ऑफ सर्विसेज एंड एक्टिविटीज इंक्लूड, इसकी जो सर्विसेज हम आएंगे, मॉनिटरिंग ऑफ न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्थ स्टेटस एंड रिस्क फैक्टर। पहले हम कह रहे थे असेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, अब क्या कह देंगे, न्यूट्रिशनल रिलेटेड हेल्थ स्टेटस, ठीक है। कम्युनिटी और पॉपुलेशन बेस्ड असेसमेंट, प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन, असेसमेंट करनी है, प्रोग्राम बनाने हैं, इवैल्यूएट करना है। लीडरशिप इन कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन बेस्ड इनोवेशन, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। उसके बाद थर्ड पॉइंट था कि उसको जब इम्प्लीमेंटेशन उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। पहले आपने असेसमेंट की, उसके बाद प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बना के उसको इम्प्लीमेंट किया, तो इम्प्लीमेंट क्या हो, मल्टी डिसिप्लिनरी हो, सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट ना ले लिए जाएं, और सिर्फ डॉक्टर ना ले लिए जाएं, या सिर्फ जो है वो पब्लिक हेल्थ वर्कर ना ले लिए जाएं, मिलके तमाम डिपार्टमेंट मिलके इसके ऊपर काम करें। लीडरशिप इन एड्रेसिंग द एक्सेस एंड क्वालिटी इशू अराउंड डायरेक्ट न्यूट्रिशन सर्विस प्रोवाइड, यानी कि इसके अंदर जो न्यूट्रिशनिस्ट है ना, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट जो है, वो एज अ लीडरशिप काम करेगा, एज अ लीडरशिप रोल उसका होगा कम्युनिटी के अंदर भी और पॉपुलेशन भी। और दूसरा जो है वो एड्रेसिंग द एक्सेस एंड क्वालिटी इशू अराउंड डायरेक्ट न्यूट्रिशन सर्विसेज फॉर पॉपुलेशन, यानी कि जो न्यूट्रिशन सर्विसेज पॉपुलेशन को मिल रही हैं उनको असेस करना, उनकी क्वालिटी को चेक करना, उसके अंदर जो है इसकी एरर सर्विस आती है। द पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन साइकिल, इसको कहते हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन साइकिल। आइडेंटिफाई की न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, गोल सेट करना है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। डिफाइन ऑब्जेक्टिव फॉर गोल, अब गोल होता है बड़ा और ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स। जैसे मैं कहते हैं आपकी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है कि डायबिटीज बहुत फैल गई, सेट गोल आप करते हो कि पाकिस्तान से डायबिटीज का खात्मा करना है। ऑब्जेक्टिव फॉर गोल क्या होगा, अब इसके अंदर आप छोटी छोटी चीजें कहोगे कि हम लोगों को अवेयर करेंगे, हम इंसुलिन देंगे, हम इस चीज को बैन करेंगे, इस चीज को प्रमोट करेंगे, वो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिनको मिला के आप एक गोल तक रीच करते हो। क्रिएट क्वांटिटेटिव टारगेट, क्वांटिटेटिव टारगेट से मुराद ये है कि हम इस महीने के एंड तक, इस तरह नहीं कि हम कम कर देंगे, नहीं, अगले माह, अगले साल मई तक ये 25%, 30% जब रिडक्शन आएगी डायबिटिक्स के अंदर, तो दैट इज क्वांटिटेटिव गोल जो आप वैल्यूज में बताते हो। डेवलप प्रोग्राम, उसके बाद प्रोग्राम बनाएंगे, टारगेट बनाने के बाद फिर इंप्लीमेंट करोगे, इवेल्युएट करोगे। अगर इवेल्युएट करने के बाद देन यू विल अगेन आइडेंटिफाई एनी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम दैट इज
स्टिल प्रिवेलिंग, ठीक हो गया, और उसको इंप्रूव करके फिर आप टारगेट जो है मेथड को लेके आओगे। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। न्यूट्रिशन हेल्प इन ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड थस इंश्योरिंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है, जब न्यूट्रिशन जो है वो अच्छी होगी तो उसकी वजह से लोग जो हेल्दी होंगे और वो दे विल बी एबल टू बी प्रोडक्टिव ऑफ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। बट चूजिंग हेल्थ इज डिफिकल्ट। लेकिन हेल्थ जो है उसको चूज करना डिफिकल्ट है, क्यों? ड्यू टू मैनी सोशल, इकोनॉमिकल एंड फिजिकल फैक्टर। सोशल से मुराद ये है कि जहां जाते हो बोतल सबसे आगे, ठीक है, जहां आपने जाना चाय सबसे आगे, दे आर नॉट द हेल्दी और ऑप्शन। ठीक है, तो सोशल, इकोनॉमिक, जाहिर सी बात है, महंगी चीज जो अच्छी चीज है, जो न्यूट्रिशन चीज है वो महंगी है। ठीक है, फल लेने हो तो महंगे हैं, लेकिन वही समोसा लेना हो तो 15 रुपए का है। तो इकोनॉमिक जो है वो, और फिजिकल फैक्टर जो अवेलेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, क्या यूजुअली जो है वो हेल्दी जो चीजें हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होती। लेकिन जब आप दूसरी चीजों की बात करते हैं, जर्नल जो अनहेल्दी होते हैं, वो आपको हर गली के नुक्कड़ पे मिल जाएंगे। ये अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड में बता रहा हूँ मैं, कि एक तो अवेलेबिलिटी उनको अवेलेबल हो, और एक्सेसिबिलिटी के लोगों की उन तक एक्सेस भी हो। ठीक है, हेल्दी के पास एक्सेस मुश्किल है, हेल्दी को चूज करना मुश्किल है, क्योंकि उसकी एक्सेस दूर है। हर जगह हेल्दी नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, और अगर मिल रहा है तो एक्सेस नहीं है, क्योंकि महंगा होता है। ठीक है, और ये अनहेल्दी जो है वो हर जगह आपको मिल जाएगा। अ कम्प्रिहेंसिव एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इज नीडेड टू सपोर्ट न्यूट्रिशन इनोवेशन। पब्लिक हेल्थ डज दैट बाय। कहते हैं कि आपको एक जनरलाइज, एक बड़े लेवल की अप्रोच चाहिए होती है, मल्टीडिसिप्लिनरी, जिसमें डिसिप्लिन मिले हों, तो स्पोर्ट न्यूट्रिशन को सपोर्ट करने के लिए। पब्लिक हेल्थ ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे करती है? प्रोवाइडिंग चांस, अजान हो रही है, ब्रेक। ओके, तो जो पब्लिक हेल्थ है वो बेसिकली ये काम कैसे करती है? प्रोवाइडिंग चांस टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एरिया फॉर एक्शन इन न्यूट्रिशन फॉर पब्लिक हेल्थ। कि पब्लिक ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर जो एक न्यूट्रिशन की जो लैक आ रहा है, उस प्रायोरिटी एरिया को देखना। प्रायोरिटी एरिया होता है कि वो चीज जो दैट दैट नीड्स अटेंशन, ऐसा टॉपिक जो प्रिवेल कर रहा है। वर्क ऑन बिल्डिंग कैपेसिटी टू एड्रेस दीज एरिया इन कोऑर्डिनेटेड वे यूजिंग अ पॉपुलेशन हेल्थ अप्रोच। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके उसको सॉल्व करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड वे, एक मिलजुल के काम करने वाला वे जो उठाना और उस पर काम करना। बिल्डिंग कैपेसिटी एंड वर्किंग कोऑर्डिनेटिव विद हेल्प पब्लिक स्टाफ टू वर्क बेटर टू सपोर्ट न्यूट्रिशन। और कैपेसिटी एंड वर्किंग कोऑर्डिनेटिव यानी कि मिल के काम करना, पब्लिक स्टाफ को इंक्लूड करना, न्यूट्रिशन के लोगों को इंक्लूड करना, एंड देन उस पर काम करना। पार्टिसिपेटरी लीडरशिप, इट सेज दैट टू डिस्कवर सोल्यूशन एंड ब्रिंग चेंज। अब ये पार्टिसिपेटरी लीडरशिप क्या होती है? कि जो वैसे तो सारे बराबर के पार्टिसिपेंट है, लेकिन उसके अंदर एज अ लीडर काम करना। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट। पार्टिसिपेटरी लीडरशिप क्या होगी? कि तमाम के तमाम जितने लोग हैं, एक हर डिपार्टमेंट को एक लीड देना, कि आप अपनी बात भी रख सकते हैं। ठीक है, डिस्कवर सोल्यूशन एंड ब्रिंग चेंज, कैसे? बाय इन्वॉल्वमेंट, सारों को इन्वॉल्व करना। कलेक्टिव इंटेलिजेंस, सबकी हर बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, वो अपने मुताबिक आपको बताएगा। एंड को क्रिएशन आर एसेंशियल, और मिलके एक सोल्यूशन निकालना। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ये वैसे ही है, कहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो? फूड प्रोड्यूसर्स हैं, उससे आप हेल्थ न्यूट्रिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं। फूड बैंक्स बने होते हैं, जो जहाँ पे गवर्नमेंट अपना ये स्टोर करती है गंदम वगैरह। फूड प्रोड्यूसर किसान मुराद है, एंड या फार्म वाले जितने भी। एनजीओ टू पब्लिक हेल्थ स्टाफ, एनजीओ जितनी भी हैं जो काम करती हैं न्यूट्रिशन पे, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। की एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन हेल्थ अप्रोच, फोकस ऑन हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। बस करें? नहीं, यार ऐसे नहीं करो, ये तो थोड़ा सा बड़ा है, 1.5 पेज। कल भी तो पढ़ना है, मतलब फिर कल पढ़ना पड़ेगा इसको, अगर आज इसको बंद करेंगे तो। अच्छा, ये आ गया, व्हाट इज पॉपुलेशन हेल्थ अप्रोच इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक हेल्थ। सिक्स स्ट्रेटेजी एक्शन, कैपेसिटी बिल्डिंग, पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन, नॉलेज मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, शेयरिंग नॉलेज। आगे तो हमें गेड़ियां ही हैं, चलो ठीक है।